नीट 2025 का रिजल्ट अप्रॉक्स 14 जून को आएगा। तो बहुत बच्चों को जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाएगा, तो वो मैक्सिमम बच्चे अपना एडमिशन ले लिए हैं किसी न किसी कोचिंग में। मैक्सिमम क्या करते हैं, अब बच्चे जब से ऑनलाइन आया है तो ऑनलाइन में जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, और कुछ बच्चे होते हैं ऑफलाइन क्लास करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ऑनलाइन वालों का होता है वो कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करना होता है, क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है कि उनको कोई गाइड कर दे कैसे पढ़ना है। क्योंकि कुछ दिन तो जोश में रहते हैं, शुरुआती जोश होता है तो अपना पढ़ते हैं, लेकिन बीच में जाके वो भटक जाते हैं, फिर उनको दिमाग नहीं काम करता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जोश कम होता है, वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑनलाइन का यही है, नहीं तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट माना जाता है। बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वही कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करना। ऑफलाइन वालों को ये प्रॉब्लम नहीं होता है, ये वाली प्रॉब्लम कॉन्टीन्यूटी का, क्योंकि अब वो कोचिंग ज्वाइन कर लिए हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकता है अगर कोई वहाँ पे उनको टोकने वाला नहीं है तो हो सकता है वो क्लास ही ना जाए, तो दिक्कत हो सकता है। तो मेजर जो प्रॉब्लम है ऑनलाइन वालों का वो कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करना है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो यार इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि तुमको गाइड कैसे करना है। ओके, तुमको गाइडेंस कहाँ से मिल सकता है, कौन गाइड करेगा, मेंटोरशिप के बारे में बात करेंगे। और तुम लोग जानते होगे मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो केमिस्ट्री में मैं खुद इस बार कराने वाला हूँ टॉप 1000 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, इसके बारे में अभी मैं आगे बात करूँगा। ओके, और 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं केमिस्ट्री का कराया था, इसके बारे में बता दूंगा कि कैसे इसको तुमको फॉलो करना होगा। और मैं इससे पहले एक वीडियो डाल चुका हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। इस वीडियो में ये भी बता दूंगा कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो ये सब इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने मेंटोरशिप के बारे में, जो मैं शुरू करने वाला हूँ, और टॉप 1000 क्वेश्चन कराऊँगा केमिस्ट्री का। अभी टारगेट 45 में कराया था मैंने, टोटल 409 क्वेश्चन। तो उससे कितने क्वेश्चंस आए थे वो भी मैं तुम लोग को बता दूंगा भाई लोग। और ये मेंटोरशिप क्या है इसके बारे में बात करूंगा, और 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि कैसे फॉलो करना है पूरे साल। ओके, तो सबसे पहले आता है मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में, नीट 2026 के लिए। अब देखो, मेंटोरशिप प्रोग्राम में यार सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी को होता है जो बच्चे ऑनलाइन लिए होते हैं। ऑफलाइन वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उनको गाइड करने के लिए जहाँ पे वो पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे खुद टीचर होते हैं। अब ये प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर वो शर्मा रहे होंगे टीचर से, थोड़ा साई नेचर के कुछ बच्चे होते हैं, तो टीचर से जाके कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो जिसको भी अगर वो ऑफलाइन भी ज्वाइन किया है तो ये भी मेंटरशिप ज्वाइन कर सकता है। अगर ये वाली प्रॉब्लम है कि वो साई नेचर का है, कोई कुछ ऐसे आमने सामने से बात नहीं कर पाता, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाता है, तो तुम इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन वाले। ऑनलाइन वाले जो बच्चे होते हैं उनका तो कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करना। वो कॉन्टीन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, जो मैं अपना ये शुरू करने वाला हूँ मेंटोरशिप प्रोग्राम, इसमें मैं क्या कराऊँगा, इसमें मैं बता देता हूँ यार। कभी भी तुम्हारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होंगे, उसको तो मैं गाइड ही करूँगा। तुमको डेली का एक टारगेट मिला करेगा, डेली टारगेट, ये तुम्हें करना ही तैयार करना है, ठीक ना। और ये टारगेट किसके हिसाब से होगा, ये टारगेट तुम्हारे कोचिंग के ही हिसाब से होगा। चाहे अगर ऑफलाइन वाले ज्वाइन करना चाहेंगे वो भी बता सकते हैं, या ऑनलाइन वाले, ये मोस्टली ऑनलाइन के लिए ही मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऑफलाइन वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये जो उनको डेली टारगेट मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि वो किस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वो किस कोचिंग में कर रहे हैं, ये कोचिंग पे डिपेंड करेगा। ओके, क्योंकि मान लो अगर कोई पीडब्ल्यू में पढ़ रहा है तो हो सकता हो पीडब्ल्यू में जो पढ़ाया जा रहा हो अलग अलग चैप्टर चलता है। वहाँ पे कोई फिजिकल केमिस्ट्री शुरू किया होगा, कहीं पे ऑर्गेनिक शुरू हुआ हो, कहीं पे इनऑर्गेनिक, इसी तरह से फिजिक्स में कुछ और शुरू कर देते हैं। और लेकिन जो शुरू करते हैं हमेशा सब बेसिक मैथमेटिक्स से ही शुरू करते हैं। तो अभी तो सब बेसिक मैथमेटिक्स ही करा रहे होंगे, लेकिन बायोलॉजी कहीं हो सकता हो कुछ अलग चैप्टर शुरू कर देते हैं किसी अलग यूनिट से। तो तुमको अलग अलग कोचिंग पीडब्ल्यू के लिए अलग रहेगा, आकाश वालों बच्चों के लिए अलग बनेगा ग्रुप,
और अनअकैडमी वालों के लिए मतलब जो 3-4 कोचिंग्स हैं जो अच्छे अच्छे बच्चे ज्वाइन करते हैं उनके लिए अलग बनेगा। और मान लो कि कई कोचिंग के बच्चे हैं तो उनको एक ग्रुप दे दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सी कोचिंग हैं तो सबके हिसाब से तो बन नहीं पाएगा। मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी कोचिंग हैं PW, एलन, आकाश, अनअकैडमी, ये 4 कोचिंगें हैं। इसके हिसाब से मैं तुम लोग को डिफरेंट ग्रुप में ऐड कर दूंगा, बताओगे कि तुम किस कोचिंग से हो। अगर ज्वाइन करना होगा ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है, इसका फीस बहुत ज़्यादा भाई नहीं है, पूरे साल का 619 है, 99 है, 699 रुपीज़ है पूरे साल का। तुमको कोई भी प्रॉब्लम होगा कॉल करने का तुमको एक टाइम दे देता हूँ मैं। कॉल कब करोगे तुम? 9 से 12 के बीच में तुम कभी भी कॉल कर सकते हो मुझे, 9 से 12 रात में। ओके, मैसेज कभी भी कर सकते हो। मैसेज का रिप्लाई तुमको मोस्टली मैं इसी ही टाइम में दूंगा, लेकिन मुझे अगर मैं कभी भी फ्री हूँ तो रिप्लाई कर दूंगा, अगर मैं फ्री हूँ तो। लेकिन वेट मत करना रिप्लाई का, वेट इस टाइम में कर सकते हो। मैं तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई इस टाइम में ज़रूर मिल जाएगा तुमको। कभी भी मैसेज करोगे इस टाइम में तो ज़रूर मिल जाएगा। रिप्लाई कभी भी मिल सकता है, लेकिन इस टाइम में तो ज़रूर मिलेगा। कॉल इस टाइम करना, ठीक ना। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है बात करने के लिए तो तुम मैसेज कर देना, मुझे लगेगा कि हाँ मेरे पास टाइम है तो मैं बात कर लूँगा। तो ये टाइम है तुम्हारे लिए, ठीक है, 9 से 12 का। तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में। ओके, तुम्हारा एक हफ्ते में सबका एक मीटिंग होगा बच्चों का, एक हफ्ते में सबको मिला के एक जूम होगा, ठीक है ना। जूम पे एक मीटिंग चलेगी तुम लोग की। कोई भी प्रॉब्लम होगा एक ग्रुप बनाऊंगा, उसमें सब बच्चे होंगे, पूरा एक ग्रुप होगा। जैसा कि तुम लोग देखे होगे जब 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाया था तो उसमें 2 ग्रुप बनाया था, 3। एक तो टेलीग्राम चैनल पे था जिसमें वीडियो था तुम लोग को पढ़ने के लिए, और एक ग्रुप था कि जिसमें केवल मैं मैसेज करता था, और एक ग्रुप तुम लोग का डिस्कशन ग्रुप था कि आपस में तुम लोग बात कर सकते थे कि कहाँ पे क्या पढ़ना है, ठीक ना। तो इस बार जो होगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग बच्चों का एक ग्रुप होगा, ये तो कोचिंग वाइज, जहाँ पे मैं खुद टारगेट दूंगा। एक तो मैं खुद टारगेट देने वाला हूँ, तुम लोगों को क्या पढ़ना होगा तो मैं टारगेट दूंगा, तो सबका अलग अलग एक ग्रुप होगा। एक सबका कॉमन ग्रुप होगा जहाँ पे तुम लोग अपना खुद का डाउट डिस्कस करोगे। अगर मान लो कोई तुमको नहीं बता पाया तो वो डाउट फिर मैं सॉल्व करूँगा, वो डाउट मैं तुमको सॉल्व करके सेंड कर दूँगा। ओके, कोई भी डाउट होगा तो तुमको ये जो यार डाउट तुम्हारा आएगा पूरे एक ही दिन में, उसी दिन तुमको मिल जाएगा डाउट। इंतज़ार मत करना, भेज दो, 24 घंटे के अंदर जो तुम्हारा प्रॉब्लम होगा यार सॉल्व हो जाएगा। तो तुमको कोई भी प्रॉब्लम होगा यार तुम्हारे पढ़ाई से रिलेटेड, तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तुम्हारे लिए मतलब एक हफ्ते में तुम लोग के लिए मीटिंग होगी, क्या प्रॉब्लम हो रहा है सबका, आपस कॉमन जो प्रॉब्लम होता है कभी एक साथ मिलकर हम लोग बात करेंगे, तो सबका मीटिंग होगा जूम पे। तो इतना करना रहेगा। और इसको जो मेंटरशिप है यार प्रोग्राम, इसको ज्वाइन करने के लिए बस तुमको बहुत ज़्यादा रुपये नहीं, 699 रुपये पूरे साल के लिए मैं बोल रहा हूँ। और पूरे साल तुमको एक टारगेट मिलता रहेगा जब तक तुम्हारी क्लासेस चलती रहेगी। किस हिसाब से तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है उसी हिसाब से तुमको टारगेट मिलेगा। तुमको डेली पूछा जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो नहीं, जो ग्रुप में ऐड हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी कि तुम एक्टिव हो कि नहीं। कोई प्रॉब्लम होगा यार, बीमार पड़ गए हो तो मैसेज कर देना कि हाँ भैया ये प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं। मतलब अपनी हर एक प्रॉब्लम शेयर करोगे तभी फिर तुम आगे बढ़ पाओगे। जो तुम्हारी पढ़ाई है बैकलॉग नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कि तुम बीमार हो क्या हो। मुझे तो लगेगा कि मैं जो टारगेट दिया हूँ वो हर कोई फॉलो कर रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो एक बार ज़रूर मैसेज करना पड़ेगा कि भैया ये प्रॉब्लम है, ये मैं अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया आज। अगर एक बार बैकलॉग होता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कंप्लीट करना। क्योंकि देखो तुम ऑनलाइन में अगर पढ़ रहे हो तो जो टीचर्स हैं वो पढ़ा के चले जाएंगे, डेली उनका वही काम है कि पढ़ा के चले जाएंगे। अब तुम्हारा काम रहेगा भैया उसको कंप्लीट करना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, ठीक ना, ऑनलाइन वालों के लिए। ऑनलाइन वाले क्या करते हैं, उनको लगता है कि आज नहीं, चलो ठीक है बाद में कंप्लीट कर लेंगे, बाद में कंप्लीट कर लेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर बैकलॉग हो जाता है, फिर परेशान होते हैं, और फिर परेशान होकर के फिर इधर उधर भटकने लगते हैं, फिर शॉर्टकट ढूंढते हैं। अब इसको कैसे तैयार करना है, फिर वन शॉट ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मत होने देना। ओके, तो इसलिए तुमको कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो तुम मुझे मैसेज कर देना या कॉल करके बता देना कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तभी मैं जान पाऊँगा। ओके, ये तुम्हारा था मेंटोरशिप। मेंटोरशिप में मतलब तुम्हारे हर एक चीज़ से रिलेटेड। अभी हो सकता हो कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे वो ज्वाइन ही नहीं कर पाए हो, कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना है कौन सा नहीं करना है, उनको प्रिपरेशन करना है कि प्रिपरेशन नहीं करना है, क्योंकि ड्रॉप भी तो हो चुके हैं।
अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि तुमको क्या करना है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं जिनको लग रहा है कि अब वो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर तुम अभी भी फंसे हो इसी बीच में कि यार तुमको ज्वाइन करना चाहिए कोचिंग की नहीं करना चाहिए, और बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे लेकिन ये सोच रहे होंगे कि यार मैं तो एक बार पढ़ाई किया ही था, इस बार वीडियो नहीं देखूंगा, अपने नोट्स से काम चल जाएगा। भाई ये सब गलती मत करना, ठीक है ना। तुमको लगता है कि प्रिपरेशन जो वीडियो लेक्चर से हमको अब नहीं पढ़ना चाहिए, कोई कोचिंग नहीं लेना चाहिए, ये तब तुम करना जब तुमको लगे कि जो अभी नीट 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जितने भी क्वेश्चंस थे या जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो तुम्हारे नोट्स में हैं। अगर ऐसा है तो ही करना कि तुम कोई वीडियो लेक्चर नहीं देख रहे हो या किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तुम केवल टेस्ट जाके दे रहे हो। क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम मतलब अच्छे से अपना नोट्स तैयार नहीं किए थे तो अपना अच्छे से नोट्स तैयार करो। लेकिन अगर लगता है कि यार तुम्हारे नोट्स से ही नहीं आया और तुम जाके कह रहे हो कि नहीं अब तो तैयारी नहीं करेंगे, खुद अपना नोट्स वही पढ़ेंगे, तो फिर से तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। तुमको कहीं ना कहीं से अपना कंटेंट बढ़ाना ही पड़ेगा, जो कंटेंट है। और देखो यार हर एक कोचिंग, तुम अभी पूछोगे भैया कौन सा कोचिंग ज्वाइन करें, देखो यार हर एक कोचिंग से सिलेक्शन हो रहा है तो लगभग हर एक कोचिंग जैसा ही है, सब अच्छे हैं, ठीक है ना। हर एक कोचिंग का अपना अपना थोड़ा सा बेनिफिट होता है। कोई अच्छा पहले सिलेबस ख़त्म कर देता है, कोई थोड़ा लेट सिलेबस ख़त्म करता है, किसी की टेस्ट सीरीज अच्छी होती है, तो सबका अपना अपना एक है, सबका अपना कुछ प्रॉब्लम भी होगा। जैसे मैं खुद एयर में पढ़ा था तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे लगता था क्या कि वो क्या करते थे कि बायोलॉजी बहुत ज़्यादा पढ़ाते थे, ठीक ना। अभी पता नहीं बायोलॉजी वो शायद सुधार किए हैं कि नहीं किए हैं। बायोलॉजी का उनका जो मॉड्यूल्स था यार बहुत ज़्यादा बाहर से पढ़ाते थे, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एलन का यही था। बाकी कोचिंगों का तो मुझे भी आइडिया नहीं है, बच्चों से ही पता करना पड़ेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि तुमको कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, अभी तुम इसी में फंसे हो या ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो इसके लिए तुम कमेंट बस कर देना, मैं पता करके बाकी ये तुमको वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। बाकी मेंटोरशिप के लिए मैंने बता ही दिया। तुम्हारे पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं अभी लास्ट में अपना नंबर दे दूँगा, उस पर तुमको कॉल करना रहेगा, उसमें मैसेज कर सकते हो मुझे, ओके। अब बात करते हैं अपने टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं 1000 के, वो भी केमिस्ट्री का। यार तुमको पता है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसको मैं खुद कराऊंगा। ये जो क्वेश्चंस हैं अभी जैसे तुम लोग देखोगे मैं टारगेट 45 का कराया था, टारगेट 45 क्वेश्चंस करवाए थे, और टोटल क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस कराए थे, 409 क्वेश्चन कराया था। और इसमें में से टोटल 32 क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट 2025 के। मैं सेम तो नहीं बोलूँगा, मैक्सिमम सिमिलर थे, मैक्सिमम क्वेश्चन सिमिलर थे। मतलब अगर तुम उसको लगा के जाते तो ये 32 क्वेश्चन जो नीट का पेपर था तुम उससे आराम से करके चले आते। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन का नंबर यार 1000 बढ़ाने के लिए, और ये जो क्वेश्चन इस बार कराऊँगा मैं चैप्टर वाइज कराऊँगा। इसका मैं PDF प्रोवाइड करूँगा, PDF भी प्रोवाइड करूँगा, और वीडियो सोल्यूशन भी दूँगा, वीडियो सोल्यूशन। अब ये किस हिसाब से दूंगा, ये मेरे उसी जो मैं तुमको डेली टारगेट प्रोवाइड करूंगा उसी के हिसाब से रहेगा। मान लो कि तुम कहीं से पढ़ रहे हो, PW से पढ़ रहे हो या किसी और कोचिंग से पढ़ रहे हो, और तुम वहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है मोल पढ़ाया गया तुम्हारे कोचिंग में। अब मोल अगर तुमको पढ़ा दिया गया है तो उसके बाद मैं तुमको ये प्रोवाइड करूँगा। ये क्वेश्चंस जो होंगे एक चैप्टर से मान के चलो कि 30 उस क्वेश्चन अप्रॉक्स बनेगा, तो तुमको मोल से मान लो मैं तुमको 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। और कब प्रोवाइड करूंगा, जब तुमको वहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा, उसके हिसाब से तुमको एक टारगेट मिलेगा, इसको कंप्लीट करना रहेगा। और मेरी गारंटी है यार, अगर तुम ये जो 1000 क्वेश्चंस है, अगर ये जो 1000 क्वेश्चंस है तुम इसको कर लिए, अगर तुम इसको जो 1000 क्वेश्चंस अगर इसको तुम कर लिए, मेरी गारंटी है कि तुम मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम तुम 120 तो स्कोर ही कर ले जाओगे, मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया आप तो 409 क्वेश्चंस कराए थे, उसी से 32 क्वेश्चन आ गया था, तो मतलब 128 नंबर तो ऐसे ही आ जाते। देखो यार मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, तुम 160 प्लस भी जा सकते हो, इसी इतने से ही 160 प्लस भी जा सकते हो इस बार जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है ना। लेकिन कोई रिस्क ना हो तुम्हारे लिए, मैं हमेशा मिनिमम लेके चलता हूँ। जैसे मैं जब 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक करा रहा था केमिस्ट्री का, तो मैं क्या बोलता था कि तुम उससे मिनिमम 140 तो स्कोर ही कर लोगे, 140 प्लस स्कोर कर लोगे, यही तो बोलता था। मतलब कितना क्वेश्चन तुम आसानी से कर लोगे, 35।
लेकिन जब नीट 205 का जब एग्ज़ाम हुआ तो बताओ इस 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, इस 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे? 39 क्वेश्चन आए हैं। इसका प्रूफ का वीडियो मैंने डाला है। 39 क्वेश्चंस आए हैं मतलब क्या, जो मैंने पढ़ाया है। 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेरे पढ़ाए हुए में से नहीं है, मतलब मैं पढ़ाया भी हूँ। ये जो 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसको मैंने पढ़ाया है, और ये पेड बैच था। जो बच्चे ज्वाइन किए हैं वो जानते हैं, ये पेड बैच था, तो उसमें मैंने कराया था। इसको फ्री भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे कर सकते हो। ओके, तो ये पेड बैच था, उससे 39 क्वेश्चंस आए थे। ओके, और 3 क्वेश्चन जो था ये मेरे पढ़ाई में से नहीं आए थे, मतलब टोटल 42 क्वेश्चंस आए थे। टोटल जो क्वेश्चंस आए थे 42 आए थे। ये बताए हुए 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक किसी में से इसको कर लेना। इसलिए मैं बोलता था कि 140 तो स्कोर कर लोगे तो आराम से हो जाता, क्योंकि 39 क्वेश्चंस आया है। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं कि कोई रिस्क ना हो। तुमको हमेशा मैं मिनिमम ही बोलता हूँ। तुम 160 भी स्कोर कर सकते हो अगर ढंग का पेपर बन गया, अगर बहुत टफ नहीं बना तो। जैसे बाकी पेपर पहले बनते थे 2021, 22, 23, 24 के पेपर बनते थे, तुम आराम से 160 भी स्कोर कर सकते हो। इस टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 1000 में कराऊंगा, ठीक ना। अगर तुम इसको ज्वाइन करना चाहते हो, अगर इसे ज्वाइन करना होगा तो बस इसे मैसेज मुझे कर देना, टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इसकी ज़्यादा फीस नहीं है, इसकी यार मैं केवल 499 रुपया ही रखूँगा, ठीक है ना। सबका अलग अलग है। अभी बाद में अगर तीनों ज्वाइन करते हो तो मैं उसका भी तुमको बता दूंगा तुमको कितना देना रहेगा। ये 499 का है, ठीक है। अभी इसको मैंने शुरू नहीं किया है। जब बच्चे ज्वाइन करेंगे उसी के हिसाब से फिर उनको जैसे उनका सिलेबस कंप्लीट होगा। मान लो अभी यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो मतलब कहीं पे फिजिकल पढ़ाया जा रहा हो, कहीं पे इनऑर्गेनिक चला हो, कहीं पे ऑर्गेनिक, तो मुझे तीनों प्रोवाइड करना पड़ेगा तुमको अलग अलग टाइम पे, ठीक है। तो मुझे वीडियो बना के पहले से ही रखना पड़ेगा, और तुमको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। और ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे पहले तो मैं तुमको क्वेश्चन दूंगा, तुम कर लोगे। ओके, एक तरह से तुम्हारा वो टेस्ट होगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, उसको तुम कर लोगे। फिर मैं तुमको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, तुम वहाँ से सोल्यूशन भी देख लेना जो तुमको नहीं आ रहा होगा। ओके, इस हिसाब से तुमको करना रहेगा। ये तुमको टारगेट के हिसाब से ही मिलेगा। ओके, ऐसे ही है तुम्हारा 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सॉरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, तुम्हारी केमिस्ट्री का ही। यार देखो, मैं केमिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ, वैसे तो मैं तुमको गाइड करूँगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए। जो मैं ये मेंटोरशिप प्रोग्राम ला रहा हूँ ये तुम्हारे तीनों के लिए रहेगा, लेकिन मेजॉरिटी जो मेन तुम्हारा रहेगा, जो मैं खुद पढ़ाता भी हूँ, तो उसके लिए तुम्हारा ज़्यादा रहेगा। और मेरी गारंटी है अगर तुम मेरे गाइडेंस में रहे तो केमिस्ट्री में तुम मिनिमम 140 तो स्कोर ही करोगे। मिनिमम बोल रहा हूँ यार, देखो 180 बहुत लोग बोले थे 2024 से पहले, अभी सब 180 ही बोल रहे थे। अब थोड़ा डाउन हो जाएंगे, जब कट ऑफ अभी आएगा तो देखेंगे रिजल्ट कम आया है तो अब 180 नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 150 प्लस। 180 अब कोई फिजिक्स में नहीं बोल रहा होगा कि आओ तुमको बताएं 180 कैसे गेन करना है फिजिक्स में, क्योंकि सबको अपनी औकात पता चल गई फिजिक्स जब आया, ठीक है ना। तो मैं यार हमेशा उतना ही बोलता हूँ जितना मेरी औकात है, जितना मुझे लगता है कि मैं तो इतना मिनिमम करा ही दूंगा तुमको। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार तुम 150 तो स्कोर ही कर लोगे केमिस्ट्री के लिए। मैं तुमको गाइड तीनों सब्जेक्ट के लिए करूँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए। ये जो मैं पढ़ाया हूँ केमिस्ट्री पढ़ाया हूँ, इसलिए मैं केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको भी तुमको टारगेट के रूप में ही मिलेगा। ये कब मिलेगा? ये भी तभी मिलेगा तुमको जब तुम अपना जो जहाँ से भी पढ़ रहे होगे, जिस कोचिंग से पढ़ रहे होगे, वहाँ से तुम कंप्लीट कर चुके होगे। मान लो तुम कहीं से PW से पढ़ रहे हो और तुमको वहाँ से पढ़ा दिया गया है तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो तुमको अब मैं प्रोवाइड करूँगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो वीडियो लेक्चर है उसको प्रोवाइड करूँगा। और ये जो 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें तुम सोचोगे क्या क्या है। अब देखो, इस 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने पूरे NCERT को कवर किया है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लाइन लगती थी, जो मुझे इंपॉर्टेंट लाइन लगता था उसको मैंने कवर किया है। ओके, मेरे नोट्स से मैं खुद LN से पढ़ा हूँ, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको मैंने कवर किया है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं। और PYQ मैंने 33 किया हूँ। सब PYQ नहीं करवाया हूँ, वही PYQ करवाया हूँ जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है ना। सब PYQ भैया मैंने नहीं करवाया, वही PYQ करवाया है कि जो PYQ मुझे लगता था कि ये PYQ आ सकता है, तुम इसको कर लो, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने करवाया है। NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन मैंने रखे हैं, NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन मैंने इसमें रखा है, लेकिन इसको मैंने कराया नहीं। ये तुम्हारे लिए कर दिया है कि तुम इसको तैयारी कर लो, क्योंकि NCERT इंटेक्स से भी क्वेश्चन आते हैं।
तो उसको तुमको इस PDF में जो प्रोवाइड करूँगा या वीडियो जो प्रोवाइड करूँगा उसमें मैंने NCERT के इंडेक्स भी रख दिए, तो तुम बाद में उसको जाके तैयार कर सकते हो। मैंने जो कराया है NCERT पूरी लगभग इंपॉर्टेंट लाइन जो है NCERT उसको कवर किया है, सब लाइनें जो इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, इंपॉर्टेंट जो PYQ है उसको कराया है, और जो इंपॉर्टेंट लाइन होती हैं थ्योरीज होती हैं उसको मैंने कराए हुए हैं ये इस 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। अब ये जो 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, जो बच्चे अप्रॉक्स 550 बच्चे थे जो मुझे ज्वाइन किए थे, ये मेरा 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। इसमें से तो कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन हो सकता हो कुछ बच्चे फिर से ज्वाइन करें। तो यार इसका पहले मैं प्राइस बता देता हूँ। इसकी प्राइस है 699, इसकी भी प्राइस 699 ही है, ओके। और ये 699 उसके लिए होगा जो अभी न्यू ज्वाइन करेगा, लेकिन जो बच्चे पहले ही ज्वाइन कर लिए थे, जो बच्चे पहले मुझे ज्वाइन किए थे, उनको ज़्यादा नहीं देना है। अगर वो इसी 1 मंथ के अंदर ज्वाइन कर लिए रिजल्ट आने से पहले, अगर वो रिजल्ट आने से पहले ज्वाइन कर लेते हैं, अगर वो रिजल्ट से पहले ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि जो ग्रुप था पहले जानते हो अभी वो है वैसे ही, इसलिए बनाए रखा था कि मैं जब प्रूफ का वीडियो दूं तो तुम जाके वहाँ पे देख सको कि हाँ क्या मैंने पढ़ाया है, ठीक ना। जो प्रूफ का वीडियो मैंने डाला है, अगर मान लो जो मेरे से नहीं पढ़ा वो कैसे देखेगा, तो जो मेरा मेडिको RN PGI करके चैनल है, मेडिको RN PGI नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसमें PDF पड़े हुए हैं यार, तुम PDF से मैच करा सकते हो कि हाँ ये मेरे पढ़ाए हुए में से आए हैं, तुम PDF से PDF मैच करा लेना, क्योंकि PDF मैं उस पर सेंड करता था दोनों ग्रुप पे, जो प्राइवेट चैनल था और जो मेरा पब्लिक चैनल है दोनों पे सेंड करता था। तुम वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि बाकी बच्चे जो पैसा दिए थे अभी, इसलिए उस ग्रुप को मैंने डिलीट नहीं किया था कि तुम वीडियो भी जाके देख सकते हो कि हाँ मैंने किस वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो यार तुम्हारा जो जिसमें तुम लोग यार ज्वाइन किए थे, ये ग्रुप तब तक है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, ठीक ना। अगर तुम उससे पहले ज्वाइन कर लेते हो तो तुमको 300 केवल 79 रुपये देना होगा। अगर यार लेट कर दिए भैया तो तुमको फिर इतना ही देना पड़ेगा 699। अब देखो जो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम था, मेंटोरशिप वो कितने का था, 699 का था। जो हमारा टॉप क्वेश्चन का सीरीज है वो 499 का है। और 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो केमिस्ट्री का था, 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का, ये जो है हमारा था 699 का है। ये जो टोटल आ रहा है, टोटल देख लो कितना आ रहा है, ये 1900 आ रहा है, अप्रॉक्स 1900 है, ठीक है ना। तो अगर कोई ये तीनों ज्वाइन कर लेता, अगर ये कोई तीनों ज्वाइन करेगा उसके लिए भैया ये केवल 1500 ही देना है। कोई अगर तीनों ज्वाइन करता है तो उसे 1500 ही देना है, ठीक ना, ओके। तो ये इतना है। अब मैं बता देता हूँ किस मोबाइल नंबर पे यार तुम्हें मैसेज करना होगा, कौन सा मोबाइल नंबर है जिस पे तुम मैसेज करोगे। अगर तुम्हें तीनों चाहिए तो तीनों लिख के भेज देना कि भैया मुझे ये चाहिए। अगर तुमको केवल मेंटोरशिप में ज्वाइन होना है तो मेंटोरशिप लिख के भेज देना कि मेंटोरशिप हैशटैग लिख देना मेंटोरशिप, ठीक ना, बस इन्हें लिख के भेज देना। या तुमको ये चाहिए केवल टॉप क्वेश्चंस ही चाहिए तो इसके लिए भेज देना, ठीक ना, कि मुझे टॉप क्वेश्चंस चाहिए, उसके लिए ज्वाइन होना है। यदि तुम 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक में ज्वाइन केवल होना चाहते हो तो इसके लिए भी मैसेज करके भेज देना, ठीक ना। मोबाइल नंबर मैं बोल देता हूँ, मोबाइल नंबर मेरा है 9118922832। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक ना। इस पर मैसेज कर देना तुम लोग, कोई भी प्रॉब्लम होगा इस पर मैसेज कर देना। कॉल करना है तो व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हो, ठीक ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ऐसे अपना टाइम वेस्ट मत करना केवल कॉल करके। मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ यार, टाइम तुम्हारा सबसे ज़्यादा कीमती है, ठीक ना। टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी चीज़ में, और कम से कम इस बार ट्राई करो 14 से 15 घंटा पढ़ाई करने के लिए। डेली तुम्हारा पढ़ाई जो होना चाहिए 14 से मिनिमम 14 घंटा होना चाहिए यार, क्योंकि हर एक बच्चा ऐसे ही पढ़ रहा है तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना, अगर सेलेक्ट होना है। तो ये नंबर्स है, इस पर तुम मुझे व्हाट्सअप नंबर कर देना। और जो बच्चे अभी कोचिंग्स ज्वाइन नहीं किए हैं, जो बच्चे अभी फंसे हुए हैं कि अगर वो कोई कोचिंग ही नहीं ज्वाइन किए हैं, अगर वो अभी कंफ्यूज हैं कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, तो मैसेज कर सकते हैं, सॉरी कमेंट करना है यार तुम लोग भाई कमेंट कर देना कि भैया एक बार बता दो वीडियो में कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या कोचिंग कौन सा ज्वाइन करना, ऑफलाइन की ऑनलाइन, या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन में कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, ये तुम बता देना,
ठीक है। नीचे तुम्हारा सामान है, चले जाओ। तो यार इतना सब चीज़ें हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ओके, तो यार चलो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ यार कि इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। कब? अगर तुम मेंटरशिप ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लिए हो तो, ठीक ना। बाकी अगर केवल पढ़ने के लिए, तो ये सब ग्रुप तुम्हारे पढ़ने के लिए, तुम यहाँ से ऐड हो सकते हो। ये जो अगर तुम इन दोनों को केवल ज्वाइन करते हो, जो हमारा ये 2 ग्रुप है, ये 1200 का वैसे हो रहा है टोटल अप्रॉक्स, लेकिन केवल अगर तुम इन दोनों को लेना चाहते हो तो तुमको इसके लिए केवल 1000 देना पड़ेगा। ओके, तो यार चलो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे मैसेज कर सकते हो। बस इतना ही चीज़ें मुझे बताना था, क्योंकि बहुत बच्चे काफ़ी दिन से बोल रहे थे भैया आप मेंटरशिप कब से लॉन्च कर रहे हैं, या आप अपने 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कुछ बता दीजिए, या जो आप क्वेश्चंस बोले थे करवाने के लिए वो कब से शुरू कर रहे हैं। तो यार यही बताना था मुझे इस वीडियो में। तो चलो मिलते हैं यार किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।